बारे में बात करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट से सेकेंड ईयर में 5 यूनिट थी, यहाँ तक की 5 यूनिट हैं आपके कोर्स में, और प्रत्येक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम में। यूनिट 1 और यूनिट 2 क्वांटम मैकेनिक्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और यूनिट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट 3 में स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, एक तो फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन, और दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि भौतिक गुण तथा आणविक संरचना। जो 5th यूनिट है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी तनु विलयन और अणुसंख्य गुणधर्म। तो ये 5 यूनिट है। सबसे पहले जो यूनिट में शुरू करेंगे वो है 5th यूनिट, जिसमें कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन करें उससे पहले आप ये जान लें कि मैटर या सब्सटेंस जो भी हैं उनको हम 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंटल फॉर्म में भी आ सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो है एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे जो प्योर सब्सटेंस है। और जो मिक्सचर है वो 2 या 2 से अधिक तरह के कणों से मिलकर बने हैं। मिक्सचर को हम अगर उसके लक्षण या कैरेक्टर देखें तो द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। तो मिक्सचर के जो अवयव हैं उनको हम भौतिक प्रक्रिया के द्वारा सेपरेट या पृथक कर सकते हैं। दूसरा हम मिक्सचर के बारे में कह सकते हैं कि इनका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। तीसरा, डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मिक्सचर के ये 3 आप प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। और मिक्सचर को अगेन हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में ही सॉल्यूशन आते हैं, जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर में आते हैं सस्पेंशन या कोलॉइड। तो होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूशन आते हैं वो हम जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन है, इज अ मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंस। मिल्क, ये कोलॉइड है, इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। तो आप देखिए अब हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more chemically non-reacting substance, the relative amount of which can be varied up to certain limit। या 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पर जो सामांगी मिश्रण बनता है विलयन कहलाता है। और विलयन के जो अवयव हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनके कॉम्पोजिशन को एक निश्चित सीमा तक हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। और जब 2 तरह के पदार्थों को मिक्स करते हैं तो ये बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। और ये कॉमन है सोल्यूशन, जो बाइनरी सोल्यूशन है ये कॉमन है। वो विलयन में जो भी पदार्थ बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि अल्कोहल को हम पानी में डिज़ोल्व करें तो अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा और पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन यदि इसका उल्टा करते हैं, यानी कि हम पानी को हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि पानी बहुत थोड़े अमाउंट में है और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में है, तो पानी इस केस में सॉल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि अगर एक निश्चित ताप पर विलयन में विलय की या सॉल्यूट की अधिकतम मैक्सिमम मात्रा यदि हम बोलते हैं तो ऐसे विलयन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि मान लीजिए सॉल्यूट की मात्रा कम है तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ यदि हम 2 लिक्विड जो कि आपस में पूरी तरह से घुलनशील हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन इन विच कोहेसिव फोर्सेस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि जो अंतर आणविक फोर्सेस हैं, बल हैं, सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में तथा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ये सब जगह
सेम होते हैं। अब जरा हम लक्षण देखें आइडियल सोल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइडियल सोल्यूशंस आर दोज फर्स्ट विच फॉलोज राउल्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो कि राउल का नियम का प्रत्येक सांद्रता पर पालन करे। दूसरा इसका है लक्षण कि देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग, यानी कि विलेय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और तीसरा है कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, यानी कि विलयन का कुल जो वॉल्यूम है वो सल्यूट तथा सॉल्वेंट के वॉल्यूम के योग के बराबर है, यानी कि जो आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ये आइडियल सोल्यूशन वो है जो कि राउल के नियम का पालन करें। तो अब हम ये जानें कि राउल का नियम है क्या। तो आपको मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो लगातार उनमें मूवमेंट होता रहता है, गति करते रहते हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड के फेज को छोड़ के गैसियस फेज में चले जाते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल हैव अ टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। अभी जो हमने कहा एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो कैसे होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को टक्कर लगाते रहते हैं। तो इस कोलिजन या टक्कर की वजह से एनर्जी का विनिमय ट्रांसफर होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है वो लिक्विड फेज को छोड़ के गैसियस फेज में चले जाती है। इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल की एक एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, और इस एस्केपिंग टेंडेंसी की वजह से वाष्प दाब उत्पन्न होता है लिक्विड का। तो यदि तो लिक्विड का वाष्प दाब क्या हुआ, लिक्विड की सतह पर लिक्विड के गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया दाब लिक्विड का वाष्प दाब है। यदि मान लिया सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों ही लिक्विड हैं, तो टोटल जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो टोटल वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के योग के बराबर। मान लें कि ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PA है एंड बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PB हो, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये राउल के नियम से हम PA और PB को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कहता है राउल लॉ? राउल का नियम कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state at the same temperature। यानी कि PA आंशिक दाब P का is equal to XA into PA naught and PB is equal to XB into PB naught, जहाँ पर PA naught and PB naught वेपर प्रेशर है लिक्विड A एंड B के इन अ प्योर स्टेट। जब वो प्योर अवस्था में है उस समय A तथा B कंपोनेंट के जो वाष्प दाब है वो है PA naught एंड PB naught। उसी तरह से XA एंड XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ द A एंड B। तो यदि हम टोटल वेपर प्रेशर देखें, P इज इक्वल टू PA naught मल्टीप्लाई बाय XA प्लस PB naught इंटू XB।